सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु कलाशियज यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात करेंगे कि किसान सम्मान निधि योजना की जो पांचवी किस्त है उनका पैसा आपको कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। 2000 प्लस 1000 रुपये, अगर इस बात आपकी पांचवी किस्त के आपको 3000 मिलेंगे या 1000 रुपये मिलेंगे या 500 रुपये मिलेंगे, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो आपकी जो पांचवी किस्त का पैसा है, यानी कि पांचवी किस्त का जो पीएम किसान सम्मान निधि की पांचवी किस्त है, उसका पैसा को लेकर आदेश जारी हो चुका है। 12 साल में अब 12,000 रुपये होंगे जारी, साल में 12,000 रुपये किए जाएंगे सरकार की तरफ से जारी। तो उसके साथ साथ तारीख भी फिक्स हो चुके हैं कि कितनी दिना को आपका जो पैसा है पांचवी किस्त का वह कब मिलेगा। तो आपका जो पैसा है उसकी भी संपूर्ण जानकारी बताएंगे, और जिनके चौथी किस्त नहीं मिली है तो उनकी चौथी किस्त की भी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो बात करते हैं जयपुर 8 दिसंबर 2025 सोमवार को आपकी जो पांचवी किस्त को लेकर बड़ी अपडेट है, उनकी संपूर्ण जानकारी निकल कर आई है और आपकी जो पांचवी किस्त है वह कब जारी की जाएगी। तो आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि पर राजस्थान सरकार का बड़ा अपडेट, पांचवी किस्त से बढ़ी हुई है राशि मिलनी उम्मीद। यानी कि अब पांचवी किस्त से जो पांचवी किस्त मिलेगी उसमें आपको 1000 रुपये की जगह राशि बढ़ाकर दी जाएगी। यानी कि आपको अब 1500 रुपये मिलेंगे या 2000 रुपये मिलेंगे या कितना मिलेगा, वो भी हम जानकारी आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो बात करते हैं कि राजस्थान के किसानों के लिए रात भरी खबर सामने आई है, यानी कि सभी किसानों के लिए रात की यानी कि कुछ खबरें निकलकर सामने आई है। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ दी जाने वाली राज्य सहायता राशि को बढ़ाने की प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है। केंद्र सरकार ने 6,000 के साथ राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि 2,000 जोड़कर कुल मिलाकर अब 8,000 सालाना कर दी गई है। तो सभी किसान भाइयों के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से जो 6,000 रुपये दिए जाते थे, पहले आपको साल भर में यानी कि 12 महीने के अंदर 6,000 रुपये दिए जाते थे, उसमें आपको 2,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं, वह कर दिए गए 8,000 रुपये। तो लेकिन 2025 के बजट में इस राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की घोषणा की गई है। लेकिन अब 2025 का जो सरकार का बजट निकल कर आया है उसमें इस राशि को कितना रुपये कर दी बढ़ाकर कितने रुपये की जाने की संभावना है, 9,000 रुपये। यानी कि इस राशि को 9,000 रुपये मतलब 9,000 रुपये 1,000 रुपये बढ़ाकर देने की संभावना जताई जा रही है। तो उसके साथ साथ 4 किस्तें पुरानी दर से जारी की गई है, यानी कि किस हिसाब से आपकी पुरानी किस्तें जारी की गई हैं वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो राज्य सरकार द्वारा बढ़ोतरी की घोषणा के बावजूद वर्ष 2025 में पहली 4 किस्तें पुरानी दर से भेजी गई हैं। अब तक विवरण इस प्रकार हुआ है, यानी कि जो आपकी जितनी भी पुरानी किस्तें हैं, यानी कि जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो किस प्रकार भेजी गई है, यानी कि वो पुरानी दर के यानी कि पुरानी किस्तों के हिसाब से आपको अपने अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। लेकिन जो अब पांचवी किस्त आएगी उसमें आपको कितना पैसा मिलेगा, सभी किसानों को कितना पैसा मिलेगा, वो हम बताएंगे आपको। तो आप पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की जानकारी देख सकते हो। तो पहली किस्त में आपको कितने रुपए दिए गए थे, वो दिए गए थे 1,000 रुपये। कितने रुपए दिए गए थे, 1,000 रुपये दिए गए थे। और दूसरी किस्त की बात करते हैं तो दूसरी किस्त में कितने दिए गए थे, तो 500 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। और तीसरी किस्त में भी 500 रुपये सरकार की तरफ से आपको दिए गए थे। और चौथी किस्त में आपको 1,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की गई थी। लेकिन अब बात आती है पांचवी किस्त की। तो आपको पांचवी किस्त में कितने रुपए सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए जाएंगे, तो जी हाँ, सभी किसानों को पांचवी किस्त में आपको 3,000 रुपये 3,000 चौथी किस्त के दौरान बढ़ी हुई राशि के अनुसार किसानों को 3,000 रुपये देने चाहिए थे। लेकिन केवल 1,000 रुपये की राशि की गई है। इस कारण पांचवी किस्त में राशि बढ़ाए जाने की संभावना बनी हुई है कि आपको जो पांचवी किस्त है उसका 3,000 रुपये मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। तो पांचवी किस्त के 2,000 मिलने की संभावना मजबूत हो चुकी है, क्योंकि 2,000 प्लस 3,000 यानी कि आपको या तो 2,000 रुपये की किस्त मिलेगी पांचवी, या 3,000 की। क्योंकि जिनको अगर चौथी किस्त नहीं मिली है उनको तो 3,000 रुपये, और जिनको चौथी किस्त नहीं मिली उनको 3,000 रुपये, और जिनको पांचवी मिलेगी उनको 2,000 रुपये या 1,500 रुपये या 1,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। क्योंकि 2025 में वित्तीय बजट दिसंबर माह में समाप्त हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार की बढ़ी हुई देरें इस अवधि को लागू करनी है, कि इसलिए पांचवी किस्त 2,000 रुपये मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों संयुक्त भुगतान दिसंबर के महीने में सुधार देखा जा सकता है, कि आपको जो दिसंबर का महीना है उसके अंदर आपको सुधार देखने को मिल सकता है। क्योंकि दिसंबर के माह के अंदर आपको पता है कि भजन लाल शर्मा का, जैसे कि आपको पता है कि उनके 2-3 साल पूरे होने वाले हैं, इस वजह से आपको दिसंबर माह में किसी किस्त पर राशि मिलेगी। पांचवी किस्त की जो पैसा है वो
दिसंबर माह के अंदर आपको ट्रांसफर किया जाएगा। तो पांचवी किस्त की संभावित तिथि 9 दिसंबर बताई जा रही है। तो राजस्थान सरकार किसानों के खाते में पांचवी किस्त डीबीटी के माध्यम से 9 दिसंबर को जारी कर सकती है। इससे पहले किस्त विवरण की तैयारियां पूरी हो चुकी है। यानी कि आपको जो पांचवी किस्त का पैसा है, यानी कि जो पांचवी किस्त का जो पैसा है वो आपको कब जारी करने की संभावना बताई जा रही है। तो 9 दिसंबर, यानी कि 8 या 9 दिसंबर को जारी की जाएगी और उसके बाद में आपको फिक्स दिनांक बताई जाएगी कि आपका पैसा कब जारी किया जाएगा। तो पांचवी किस्त का जो पैसा है वह दिसंबर माह में जारी किया जाएगा। तो उसके साथ साथ बात करते हैं, हम आपको बता दें कि राजस्थानी प्रवासी दिवस से जुड़ी शुभ अवसर, यानी कि राजस्थान के जो राजस्थानी प्रवासी दिवस से जुड़े शुभ अवसर है। राजस्थान सरकार 10 दिसंबर को राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाए जा रही है। राज्य सरकार 10 दिसंबर को राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाने जा रही है। इस अवसर पर, यानी कि इस अवसर को विशेष मानते हुए, लेकिन पांचवी किस्त का विवरण एक दिन पहले 9 यानी कि 9 दिसंबर को किया जाएगा ताकि शामिल हो सके, यानी कि सभी शामिल हो सके। इस वजह से आपको जिन किसानों को चौथी किस्त नहीं मिली है, यानी कि जितने भी किसान भाई हैं उनको अगर चौथी किस्त नहीं मिली है उन्हें कुल 3,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि चौथवी प्लस पांचवी किस्त के मिलाकर उनको 3,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। कई किसानों को चौथी किस्त का, यानी कि ऐसे कई किसान हैं जिनको चौथी किस्त का 1,000 रुपये अभी तक लंबित नहीं हुए हैं। यानी कि चौथी किस्त का जिनको 1,000 रुपये नहीं मिले हैं उनको 1,000 रुपये, 2,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। ऐसे किसानों को पांचवी किस्त के साथ ही 2,000 रुपये दिए जाएंगे। जिनको पांचवी किस्त बाकी है मिलेगी उनको तो 2,000 रुपये, और जिनको चौथी किस्त नहीं मिली है उनको 1,000 रुपये मिलेंगे। कुल मिलाकर आपको चौथी प्लस पांचवी किस्त के 3,000 रुपये दिए जाएंगे। तो कुल कितने दिए जाएंगे? तो 3,000 रुपये दिए जाएंगे, एक साथ प्राप्त होंगे। चौथी प्लस पांचवी किस्त का जो पैसा है वो आपको एक साथ 3,000 रुपये ट्रांसफर किया जाएगा जिनको चौथी किस्त नहीं मिली है उनको। और अगर आपको चौथी मिल चुकी है और पांचवी बाकी है तो आपको 2,000 रुपये दिए जाएंगे। 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी और डीबीटी के माध्यम से आपको ट्रांसफर की जाएगी। तो आपको बता दें कि 2026 के बजट में राशि 12,000 की जाने का आदेश है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगामी 2026 के बजट में किसानों को वार्षिक सहायता राशि 9,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये की जाने का आदेश दिए जाते हैं। हालांकि यह सब से कब से लागू होगी इसकी आधिकारिक तारीख स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन आपको यह राशि 12,000 रुपये देने की संभावना बताई जा रही है। तो बात करते हैं फसल बीमा दस्तावेज अपलोड केवल 3 कार्य दिवस उपलब्ध है, यानी कि आपके पास अब 3 दिन ही उपलब्ध है। तो जिन किसानों को वर्ष 2025 में फसल बीमा योजना के आवेदन नहीं किया है वह जल्द से जल्द आवेदन अपलोड कर सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स करके अपलोड कर सकते हो। विभाग ने दस्तावेज अपलोड करने हेतु 3 कार्य दिवस अंतरित किए गए। तो आपने जिनको अभी तक जिनका फसल बीमा करना हो वह जल्द अपना आवेदन जल्द कर दे, क्योंकि आपको 3 दिन के अंदर आपको ये उपलब्ध करवाना है, तभी आपका फिर उसके बाद में आपका फॉर्म नहीं भरा जा सकता। ऐसी नई नई जानकारी देखने के लिए आप हमारे विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।